डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा हमें पता है, हमने वैदिक गणित पढ़ रहे थे और वैदिक गणित में हमने गुणन संक्रिया से 4 प्रकार से करेंगे उस प्रकार में। तो उसके बाद भाग संक्रिया से निखिलम, सूत्र, परावर्त, योजक और तुजाम की हमने बात करी। ठीक है सर। अब इसके बाद बात करते हैं वर्ग संक्रिया। ठीक है, आइए वर्ग संक्रिया के बारे में बात करते हैं। वर्ग संक्रिया। ठीक है, वर्ग संक्रिया। अब वर्ग संक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ग संक्रिया कितने प्रकार का होगा ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। तो वर्ग संक्रिया होगा आपको 5 प्रकार का। देखो क्या होता है कि अभी हाल ही में जो आपका कोर्स नया जो बदला था उसमें सब कुछ दे रखा है वर्ग संक्रिया कितने प्रकार की। बट उसने कहा है कि वर्ग, वर्गमूल, गण और गणफल, वर्गफल, वर्गमूल और गणफल और गणमूल, ये 3-4 चीजें उन्होंने दी। उन्होंने उसमें ये नहीं कहा है कि आपके ये वर्ग में ये आ सकता है या ये नहीं आ सकता है। तो इसकी 5 विधियां जो रहती है, हम बिना किसी रिक्स के 5 विधियों को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या हो सकता है। और मैं बात कर रहा हूँ जैसे 5 विधियों की कौन सी होगी। तो पहली विधि होती है उसकी पहला जो होता है उसका सूत्र एकाधिकरण पूर्व। ठीक है, अब ये सबसे पहली विधि एकाधिकरण इंप्रूवमेंट किस प्रकार से करेंगे इसको। दूसरा उपसूत्र अनुरूपण, उपसूत्र अनुरूपण। तीसरा जो होता है उसका, तो तीसरा आपने पढ़ा था कि सूत्र निखिलम, ठीक है, आधार उपाधार है ना। इसमें आधार और उपाधार की बात की जाएगी। आधार उपाधार विधि। ठीक है, अब इसका एक और नाम दिया जाएगा इसी का, है ना, याद करके यावुधनम तावुधनी कृत्य च योजिए, है ना। अब आपको मैंने क्या बताया, 3 विधि तो है। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से करेंगे, है ना, उपसूत्र अनुरूपण से करेंगे, उपसूत्र निखिलम आधार या उपाधार विधि, जिसे एक नाम और दिया जाता है यावुधनम तावुधनी कृत्य च योजिए। ठीक है, ये आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ लेना। अगर किसी विद्यार्थी कभी स्कूलों में या कहीं नहीं पढ़ाया हो तो आप पढ़ लो इसको। चौथा जो होता है आपके कि ऊर्ध्वतिर्यक आधारित, है ना, ऊर्ध्वतिर्यक आधारित, इससे अपन कहेंगे द्वंद्व योग। क्योंकि एग्जामिनर का कोई एग्जाम में कोई भरोसा नहीं होता है कि वो द्वंद्व योग विधि का है, जरूरी नहीं है। वो लिख देगा सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक आधारित विधि से किसी संख्या का वर्गमूल वर्ग कीजिए। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि ऊर्ध्वतिर्यक आधारित विधि को द्वंद्व योग विधि भी कहते हैं और द्वंद्व योग विधि ही हमें लगानी है। ठीक है सर। अब जैसे हमने बात करी कि सूत्र निखिलम आधार या उपाधार विधि। ठीक, अब सूत्र निखिलम आधार या उपाधार विधि, उसे अगर दूसरा नाम दे दिया जाए यावुधनम तावुधनी कृत्य च योजिते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसको इस यावुधनम तावुधनी कृत्य च योजिते को अपन क्या कहेंगे, सूत्र निखिलम विधि का है। ठीक है सर। अब एक और बात कर लेते हैं अपन सूत्र संकलन, व्यवकलन। ठीक है, जिसे हम कहेंगे इष्ट संख्या विधि। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा हमने कि सूत्र निसंकलन व्यवकलन एक और विधि होगी
इसे दूसरा नाम भी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इष्ट संख्या विधि भी कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे इनमें बात करी, वैसे ही अगर इष्ट संख्या विधि कहा जाता है तो आपको क्या करना है, यही लगाना है, और ये कहा जाता है तो भी दोनों एक ही है। कुल मिलाकर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इस कौन सी वाली पूछ रहा है, ठीक है। दोनों एक ही नाम है, इसके भी दोनों एक ही नाम है, और इन दोनों के भी एक ही नाम है, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके बुक में से हटा दिया गया था, छोटी सी पतली सी बुक में, बट इसका जो था ये अभी हाफ ईयरली में इसका एग्जीक्यूशन पूछा हुआ था, ठीक है सर। तो आपके अलग अलग जिलों में अलग अलग, राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग हाफ ईयरली होती है, पर हमारे प्रतापगढ़ जिले में हाफ ईयरली में जो एग्जाम आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए हम बिना किसी रिस्क के इन सभी को पढ़ते एक एक करके क्या क्या होगा। आइए बात करते हैं सूत्र एकाधिक पूर्व, ठीक है सर। तो ये 5 होती है, याद रखना है ना, किसमें क्या क्या होगा अभी बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली विधि पढ़ेंगे अपन सूत्र एकाधिक, ठीक है। अब एकाधिक पूर्वेण में क्या होता है, देखो सूत्र एकाधिक पूर्वेण में यही रहेगा कि जिस संख्या के इकाई, जिस संख्या का इकाई अंक 5 है उसी का क्या होगा, वर्गमूल होगा। जैसे क्या हो गया 5, ठीक है, इसका इकाई अंक 5 है, उसके बाद 15, ठीक है, उसके बाद 25, उसके बाद 33, उसके बाद 43, ऐसे 225 है ना, 3255, इस प्रकार जिसका इकाई अंक 5 है उन्हीं का क्या होता है, यहाँ पर हमें इसका वर्ग कर सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से वर्ग किया जाता है इसका, है ना। मैं इसके लिए एक सूत्र बता देता हूँ आपको, याद रखना है सूत्र क्या होगा। जैसे सूत्र किस प्रकार से होगा, देखो सूत्र बनेगा इसके लिए कि निखिलम अंक ठीक है इनटू उसका एकाधिक ऑब्लिक 5 इंटू 5, ठीक है। देखिएगा साहब ये नया सूत्र बन जाता है आपके पास, निखिलम अंक इंटू उसका एकाधिक ऑब्लिक 5 इंटू 5। देखिएगा इस प्रकार से करेंगे। जैसे मैंने बात करी 15, ये हो गया 15, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अपने को वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। तो 15 का ये क्या हो गया, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक। जैसे अपन चरम अंक लेंगे इकाई अंक, और ये क्या हो गया, निखिलम अंक। तो निखिलम अंक 1 और उसका एकाधिक है, 1 का एकाधिक कितना होगा, 2 ले लिया। ऑब्लिक कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 225, और इसको ऑब्लिक को क्या कर देना है, हटा देना है। इस प्रकार से आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छी विधि है एकाधिक सूत्र पूर्वेण से। सूत्र एकाधिक पूर्वेण से किसी संख्या का वर्ग करना, याद रखना उसी संख्या का होगा जिसके अंत में या जिसकी इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक दोस्तों। एक और देता हूँ मैं, जैसे 35 की बात करता हूँ, 35 का स्क्वायर करना, ठीक है। अब 35 का स्क्वायर करना, तो इसका ये तो हो गया इकाई अंक। अभी क्या बचा, निखिलम अंक 3 और उसका एकाधिक कितना हो जाएगा साहब, 4, और ये कितना हो गया 5 इंटू 5, 4 3 12, और ये कितना हो गया 25, इसका कितना हो जाएगा 12 25, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक और बात करते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 3 संख्या का लो 205 का स्क्वायर करना, ठीक। अब मैंने क्या कहा कि जिसके अंत में इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, फिर आप ठीक। अब इस 5 को पकड़ेंगे, अब ये जो बचा उसे क्या कहते हैं अपन, निखिलम अंक। क्या कहा जाता है, निखिलम अंक। क्या लिखा, 20 इंटू 20 का एकाधिक, एक अधिक करना कितना हो जाएगा 21, ऑब्लिक 5 इंटू 5, है ना। आप सूत्र में यहाँ पर 25 लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई कुछ नहीं कहने वाला। सूत्र ना सूत्र कोई किताबों में दे रखा है, ये हमारे द्वारा तैयार किया गया सूत्र है आपकी सुविधा की दृष्टि से, ठीक है। तो आइएगा यहाँ करते हैं हम
क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 20 का 2 का गुना 21 में करूँगा कितना हो जाएगा सर 42 हो जाएगा। और ये ओब्लिक कितना है 25 और यहाँ से हटेगा 0 कितना हो जाएगा 42 0 25। ये आपका आंसर। ठीक सर, तो ये एकाधिकेन पूर्वेन जो सूत्र क्या बना सकते हैं निखिलम अंक इंटू उसका एकाधिकेन ओब्लिक 5 इंटू 5 और 25 भी लिख सकते हैं। ठीक सर, इस प्रकार से रहेगा। आइए दूसरी से बात कर दूसरी विधि की बात करते हैं। देखिएगा दूसरी विधि क्या होती है, उपसूत्र अनुरूपेण। उपसूत्र अनुरूपेण से किसी संख्या का अपने को वर्ग करना है। दूसरी विधि उपसूत्र अनुरूपेण। ठीक है सर, तो उपसूत्र अनुरूपेण से बात करते हैं तो याद रखिएगा उपसूत्र अनुरूपेण का देखो उपसूत्र अनुरूपेण से यदि संख्या का वर्ग करना है तो जो संख्या होगी, जैसे कोई दहाई अंक में संख्या होगी, 2 अंकों वाली संख्या का अधिकांश अपन क्या करेंगे यहाँ उसका यूज कर सकते हैं, 2 अंक वाला होना चाहिए। ठीक, देखिएगा किस प्रकार से करते हैं सूत्र अनुरूपेण से, यानी कि इसका नया सूत्र भी बना सकते हो आप, आपकी मर्जी पड़े तो बिना सूत्र बनाओ, क्या कुछ भी लिखो कैसे भी लिखो। जैसे मेरे को 16 का स्क्वायर रखना है 16, ठीक है, या आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ मैं 41 दे देता हूँ, सही रहेगा। 41 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इकाई अंक, ये हो गया आपके पास दाहिनी अंक। क्या हो गया सर, ये हो गया इकाई अंक और ये हो गया दाहिनी अंक। तो सूत्र बता देता हूँ मैं आपको, एक बार दिमाग में रहेगा आपके क्या होगा, ठीक है। सूत्र है ना, क्या होगा यहाँ पे कि दाहिनी अंक का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक, 3 पार्ट बनेंगे इसके। प्रथम खंड सब दिखा, प्रथम, मध्य और तृतीय, ठीक है। अब दाहिने अंक का स्क्वायर किया, दाहिने अंक का स्क्वायर किया और मध्य खंड में क्या करेंगे कि दहाई अंक, थोड़ा लिखता हूँ आपको इधर आ नहीं रहा, दाही अंक स्क्वायर इनटू दहाई अंक, दक्षिणी आप लिखा नहीं है वहां सब, दाही अंक इनटू इकाई अंक, ठीक है। दहाई अंक इनटू इकाई अंक और यहाँ आ जाएगा वापस आपके इकाई अंक का स्क्वायर। ओके, इकाई अंक का स्क्वायर, ठीक सर, दिख रहा है इकाई अंक का स्क्वायर। ठीक, अब ये जो आपका पहली वाली हो जाएगी 2 में, और क्या करना है कि जो ये आता है वो वापस यहाँ का यहाँ चिपका देना है। क्या आ जाएगा कि दाही अंक इनटू इकाई अंक, ठीक है। इकाई दाही अंक है ना, और इकाई अंक, ओके यस। अब यानी कि यहाँ जो आएगा और यहाँ अपन लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ का यहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ का यहाँ लिख दिया जाएगा और यहाँ का यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है सर। इसको बोलिए आप कॉलम लिख दो, कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं, और इसको भी दे देंगे बाद में कॉलम, बोले यहाँ ओब्लिक कर लेते हैं अपन, ठीक है सर यस। अब देखिएगा किस प्रकार से करेंगे, देखो इस बार सूत्र को समझ लेना कि जहां 2 अंक आएंगे, जहां 2 अंक आएंगे वहां ही किया जाएगा, और 2 अंकों से ऊपर भी कर लेंगे अपन, फिर बताऊंगा किस प्रकार से। पर पहले क्या करेंगे, दाहिने अंक का स्क्वायर, फिर मध्य खंड में क्या करेंगे अपन, दाहिने अंक इनटू इकाई अंक, फिर वापस तृतीय खंड में क्या करेंगे, इकाई अंक का स्क्वायर, ओके यस। अब फिर क्या करेंगे वापस दूसरे वाले इस रो में या इस पंक्ति में क्या किया जाएगा, जो ये वाला अपन ने लिखा है, हमने लिखा है, उसे क्या कर दिया जाएगा, पुनः जोड़ दिया जाएगा, ठीक है सर यस। आइए क्या करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं।
देखिए 41 का स्क्वायर करना है, इकाई अंक इसका दाहिने अंक कितना हो गया, दाहिने अंक का स्क्वायर ओब्लिक, ये कितना हो जाएगा, या ओब्लिक करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 × 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा वापस 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कितना आ गया 4 × 4, 4 × 4 8 आया, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, इसके ओब्लिक लगा लो 1 8 और 16, ऐसा का कर देना आपको, आया होगा समझ में। इस प्रकार से किया हमने, ठीक है दोस्त, है ना। और याद रखना है कि इन अंकों में एक अंक ही रखना है, ठीक है। ये पक्ष जो बन रहे हैं अपने पास, इस पक्ष को छोड़कर बाकी सभी पक्ष में क्या करना है, एक ही रखना है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसे में क्या करना है, चौहत्तर का स्क्वायर करना है, क्या करना है 74 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो दाहिने अंक कौन हो गया, ये हो गया आपके सामने दाहिने अंक, ठीक है, दाहिने, और ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये अब दाहिने अंक का स्क्वायर करना है, 7 का 4 7 का स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर 7 × 4 करना है, ठीक है। यस, फिर क्या करना है आपको, क्या 7 का आपको मालूम है 7 × 4 कितना होता है 28, ठीक है, ड्राइव कर दिया मैंने 28 लिख लो, आपको सुविधा रहेगी क्योंकि आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा बार बार, ठीक है, जोड़ने में वापस लफड़ा नहीं पड़ेगा। तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर वापस यहाँ जो 28 आया उस 28 को क्या करेंगे वापस, ठीक सर, यस। अब यहाँ ओब्लिक लगा देंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, फिर 28 28 कितना हो जाएगा 56, और 7 का कितना हो जाएगा 49, ठीक है। मैंने क्या कहा हमने कि यहाँ क्या रखना है, एक अंक रखना है, यानी कि एक अंक रखना है दोस्तों। इसका मतलब जो बचे अंक उन्हें कहाँ रखाएंगे पर, सुसाइड पॉइंट पर। सुसाइड पॉइंट कहाँ है, ये रहा सुसाइड पॉइंट। अगर इसने नहीं जोड़ा इसको तो कहाँ जाएगा, नीचे जा जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ठीक है। देखना हो ऑटो फोकस का टूल नहीं पड़ जाएगा वापस, हाँ सही करके गया हो तो क्या वापस क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये सुसाइड के लिए नहीं है, ये 6 यहाँ आ गया, फिर यहाँ जुड़ेगा, इसमें कितना हो जाएगा 7, ये जुड़ेगा इसमें कितना हो जाएगा 9 5 14, और 1 हासिल बचेगा वो इसमें आ जाएगा, कहाँ हो जाएगा 5474। तो 5474 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना, ठीक है 574 रहेगा, ठीक है, यस। अब ये भी हो गया उपसूत्र अनुरूपेण। अब उपसूत्र अनुरूपेण के बाद ये सूत्र याद रखना दोस्तों, है ना, मतलब कि अब क्या हुआ कि सूत्र याद इसलिए करवा रहा हूँ, सूत्र लिखाने का मेरा तात्पर्य यही है कि इतनी सारी विधियां है, इतनी सारी लंबी चौड़ी वैदिक गणित से अब घबराना नहीं उस चीज से। उससे क्या होगा कि इसका सूत्र ये है ना, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr, ठीक। अब बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है πr², तो आपको दिमाग में ये है कि साहब ये है तो ये है, अब आपके दिमाग में भी ये आ जाएगा कि साहब ये है तो ये ही होगा, है ना। आप क्या पता उल्टा सीधा कर दो, इसके लिए सूत्र की आवश्यकता नहीं है, पर अपने को पढ़नी, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किस प्रकार से करना है, इस सूत्र को अपने द्वारा बनाया गया है और इसी को पुट करना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि अनुरूपेण भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फिल्म आधार विधि या उपाधार विधि, जिसे अपन याउदनम ताउदनी प्रत्यक्ष योजेल के नाम से भी जानेंगे, ओके, यस। संस्कृत पढ़ रहे हो अपन वेस्ट करते हैं। आइए बात करते निखिलम, है ना, सूत्र निखिलम की बात करते हैं। सूत्र निखिलम, ठीक है। तो पहले सूत्र निखिलम विषय क्या नाम दी जाएगा, एक और याउदनम ताउदनी, है ना, याउदनम ताउदनी प्रत्यक्ष योजेल के नाम से भी इसे जाना जाएगा। सूत्र निखिलम आधार विधि की बात करता हूं, आधार विधि, ठीक है। फिर इसके बाद उपाधार विधि की बात कर लेंगे। पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, आधार विधि की बात की जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिएगा विद्वानों, आपको मालूम होगा कि आधार विधि हमने पहले भी लगाई नहीं,
ठीक है, जहाँ गुणा भाग किया था। अब यहाँ आधार विधि में आपको मालूम है विचलन किसे होता है, विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, पता है ना, संख्या माइनस आधार। ठीक है दोस्तों, अब सूत्र लिखना आधार विधि में क्या होगा, देखिएगा सूत्र लिखा देता हूँ मैं, इसमें भी आपको सूत्र से दिमाग में आ जाएगा। करना क्या है, वर्ग संख्या के लिए बात कर रहे हैं अपन सूत्र की। देखो इसमें कोई संख्या है और उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। सर लिखा है रेड वाला तो समझ में नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, चल जाएगा। कम ही लिखना है। हाँ हाँ सूत्र लिखो। ठीक है, क्या होगा इसके लिए, संख्या प्लस विचलन। ठीक है, कोई क्वेश्चन लगाना है, ओब्लिक विचलन स्क्वायर। देखिएगा ये मतलब ये सूत्र तो आपको रटने ही पड़ेंगे, है ना, किसी प्रकार से, क्योंकि मैं बता दूं तो अभी अपने पास इतना समय नहीं कि सूत्र कहाँ से आया, कहाँ से व्युत्पत्ति हुई इसकी। तो अभी इसको क्या करो, आपको बता भी होगा कि सूत्र इसको रटना ही है अभी कुल मिला के, तो याद रख लो किसी भी प्रकार से सूत्र ये होता है, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है सर, देखिएगा कैसे करते हैं अपन इसको। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आपके एग्जाम्पल ले लो, आपको सही से रहेगा, या इसे अपन सूत्र है ना, यावगुणम तावगुनी से भी करेंगे। ठीक है सर, यावगुणम तावगुनी भी नाम दिया जाएगा इसको, तो घबराने का नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ 17 का स्क्वायर का नाम है ना, एक अपन बात कर लेते हैं 17 का स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले 17 का स्क्वायर करने से विचलन कितना होगा इसका विचलन कितना आ जाएगा सर, विचलन से पहले एक और बात करो, आधार कितना आ रहा है, आधार कितना आ रहा है, आधार आ रहा है इसका 10। ठीक है, अब विचलन कितना आ रहा है, विचलन आ रहा है इसका 17 माइनस 10 बराबर 7। देखिएगा विचलन में अगर आपने ले ली प्लस की जगह माइनस ले लिया, माइनस की जगह प्लस ले ली, तो काम खत्म है ना। फिर कुछ मत कहना कि सर ने भी बताया विचलन, ये विचलन हो गया। अब देखिएगा सूत्र लगाते हैं, संख्या किसकी है, 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर चिपकाया, कोष्टक यहाँ लिखा 17 प्लस विचलन, यहाँ लिखा प्लस विचलन ओब्लिक ओब्लिक और विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र निकलम आधार उपादान विधि में एक बात अपने को याद रखनी है कि वाम पक्ष या जो इधर के बने दक्षिण पक्षों में है ना, दक्षिण पक्षों में शुरुआत का वाम पक्ष को छोड़कर बाकी शेष सभी दक्षिण पक्षों में क्या किया जाएगा कि आधार के शून्य के अनुसार इसमें क्या आती है, संख्या रखती है। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, वहां कितना हो गया 50। ठीक है, अब मैंने बताया था, क्या बताया था कि यहाँ कितने अंक हो गए, 2 अंक के, यहाँ कितने अंक के, यहाँ कितना अंक के, यहाँ 1 ही अंक, यहाँ 0 कितनी बार है, 1 ही बार, इसलिए इसके अनुसार यहाँ अंक आएगा, ये आएगा 24 और ये 4 यहाँ लटक जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेंगे 289। ठीक है, तो ये होता है 29 होता है, आया हुआ समझ में। एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, तो 95 की बात कर लेते हैं। वापिस घर पे करिएगा इसको, वरना नहीं करोगे तो नहीं आने वाला है ना। देखिएगा 95 की बात करते हैं, है ना, 95 का स्क्वायर करना। ठीक है, आधार कितना बैठ रहा है दोस्तों, आधार कितना आ रहा है, आधार आ रहा है आपके पास 100। ठीक है, विचलन कितना हो जाना है, विचलन कितना 100 माइनस 95 कितना होगा 100 नहीं, विद्वानों ध्यान देना यहीं पर, 95 माइनस 100 होगा, कितना हो जाएगा -5। इसका नहीं दिया ध्यान तो खत्म है, फिर कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लिकेशन पढ़ने का। 55 95 का स्क्वायर करना है आपको, और यहाँ कितना आ जाएगा 95 संख्या, ये संख्या प्लस ये प्लस, विचलन कितना है दोस्तों -5, यहाँ बड़ा कोष्टक करके यहाँ -5 करिएगा। ठीक है, उसके बाद ओब्लिक कितना हो जाएगा विचलन का स्क्वायर, लेकिन -5 का स्क्वायर। ठीक है, यस, यहाँ कितना हो जाएगा 95 प्लस -5 यानी कि 95 -5। ठीक है, यस,
और ये कितना जाएगा 25। ठीक दोस्तों, यस। अब क्या करते हैं, 5 से 95 5 जो कितना बचेगा 90 और यहाँ कितना बचेगा 25। अब देखना यहाँ पे 2 अंक आएंगे, 1 अंक आएगा, यहाँ कितने अंक आएंगे, यहाँ डबल 0 है तो यहाँ 2 अंक आएंगे, कुछ नहीं करना है, 2 अंक पहले ही है, ओब्लिक को हटा दो और आपका आंसर लिख दो, कितना आएगा 90 25। ठीक है, 95 का स्क्वायर कितना होता है 90 25। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके निखिलम आधार विधि जो थी वो यही होती है, और इसी से अपने को अगर कह देता है कि उपसूत्र यावगुणम तावगुनी से करिएगा तो वहाँ आधार विधि और उपाधार विधि अलग अलग प्रकार से होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपाधार विधि। हम बात करते हैं उपाधार विधि। उपाधार विधि संख्या और यहाँ क्या आ जाएगा उपाधार। ठीक है, यस, आधार है उपाधार। ठीक है, यस। अब उपाधार विधि में क्या होगा, सूत्र वही रहेगा। देखो क्या होगा, सूत्र में क्या चेंजेस होगा, मात्र सूत्र में इतना सा चेंज होगा, जैसे आपका सूत्र था संख्या प्लस विचलन, है ना, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब इतना सा चेंज करना है मात्र सूत्र में आपको कि उपाधार, देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर उपाधार और आधार दोनों के लिए एक ही सूत्र तो हो नहीं सकता, इसलिए इसमें मात्र चेंजेस क्या आएगा कि यहाँ उपाधार अंक का गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, उपाधार अंक का गुणा और हो जाएगा, और आपके सामने ये सूत्र आपसे समक्ष उपस्थित होगा। ठीक है, तो क्या सूत्र बना कि उपाधार अंक इनटू कोष्ठक संख्या प्लस विचलन कोष्ठक 1। ठीक है, क्योंकि कोष्ठक याद रखिएगा, कहाँ कोष्ठक लगाना है कहाँ कोष्ठक नहीं लगाना, ब्रैकेट। ओके, यस। अब ब्रैकेट का अगर आपने ध्यान रखना तो संख्या का गुणा उपाधार से हो जाएगा, गलती हो जाएगी बताऊंगा मैं क्या होगा, और विचलन का स्क्वायर। ठीक है सर, यस, आइए अब बात करते हैं 36 का स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, 32 का स्क्वायर करा, देखिएगा। अब 32 में आधार कितना बैठ रहा था, मेरे दिमाग में आधार आ रहा है 10। ठीक है, उपाधार कितना हो जाएगा, नजदीकी बनाना है इसको, 30 भी ले सकते हो 40 भी ले सकते हो, पर 40 में इसका विचलन क्या हो जाएगा 30 की तुलना में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आधार उपाधार कितना लिया इसका 30, विचलन कितना मिलेगा इसका 32 माइनस 30 यानी -2 नहीं +2। दोनों ध्यान रखना, प्लस माइनस का कुछ नहीं करना है, कितना बना विचलन इसका +2। ठीक है दोस्तों, आइएगा बात करते हैं। और एक और चीज यहाँ पर एक और आएगा कि यहाँ से उपाधार से मिलेगा आपको उपाधार अंक। देखिएगा, मैंने पहले बताया था आपको शुरुआत में, अगर आपने शुरू से वीडियो देख रहे हो तो उपाधार अंक और उपाधार क्या होगा, आधार क्या होगा, बिल्कुल इस प्रकार से होगा। तो आपको पहले वाला प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखिएगा सर कि यहाँ से मैं इस आधार में अगर 3 का गुणा करने पर कितना आया 30 आया, तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ 40 आता तो कितना आ जाता 4, अगर 50 आता तो कितना आ जाता 5, 6 60 आता तो 6। इसी प्रकार से उपाधार अंक कितना आया अपने पास 3 आया। ठीक है, विचलन कितना आया 2 आया, और आधार कितना आया 30 आया। ठीक है, ऐसे आधार कितना आया 10 आया। अब बात करते हैं इससे, देखिएगा अब संख्या का स्क्वायर करना, ये लीजिए संख्या का स्क्वायर, आपके पास 33 का स्क्वायर। ठीक है, अब उपाधार अंक कहाँ पे ये 3 कोष्ठक पर, इस कोष्ठक को मत भूलना है ना, तो ये एक तो माइनस और कोष्ठक, दो ऐसी संख्या है जिन्हें आप, दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कभी भूलना मत,
भूलोगे तो ये आपको बुला देगी सही चीजें। संख्या क्या हो गया, संख्या यहाँ पे भी संख्या 35 लिखा, प्लस विचलन कितना है, प्लस का माइनस का, प्लस का है कोई दिक्कत नहीं, +2 इनटू और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ज्यादा ऐसा कोई युद्ध लड़ने वाली बात नहीं है, बस अपन ने 3 का गुणा कर दिया एक्स्ट्रा 3 और ये कितना हो गया 35 + 2 कितना हो गया 37/4, ठीक है। और 7 तारीख 21 हाथ से लगा 2, 3 का गुणा हो रहा है, 7 तारीख के हाथ से लगा 2 और 3 तारीख 9 2 कितने हो जाएंगे 11/4। अब देखिएगा यहाँ आधार में कितना है 0 कितनी बार है, एक बार है। यहाँ कितने अंक लूंगा मैं, एक अंक लूंगा, कितना हो जाएगा 1 1 4। तो आपके सामने इसका आंसर होगा, नहीं सर इसका 1 1 4 नहीं होता है, 17 21 37 इसका होता है ना, 35 का कितना होता है, 35 का ही होता है ना, 35 का 5 आएगा ना, ओ सॉरी 32 लिख दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिया था 32 लिख दिया 35, तो होगा तो गलती होगी ना। देखिएगा वापस यहाँ लिखा हमने कितना 32, इसका कर रहा हूँ 32 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है यस। अब देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, पादान कितना है 3, यहाँ होगा 32 प्लस विचलन कितना आपके पास 2, ये संख्या प्लस विचलन, ठीक है। ये संख्या ली मैंने अपने यहाँ पे, तो विचलन लिया यहाँ से यहाँ पर, विचलन का स्क्वायर 3 32 और 2 कितने होगा अभी 64, 32 और 2 64, अरे मुझको 64 नहीं 34 हो गया, हाँ ये होता है, ठीक है 4, ठीक यस। अब इसके बाद कितना लगा 4 तारीख 12 हाथ से लगा 1 और 3 तारीख 9 उन्होंने 10, तो ये कितना हो जाता है 10 24। तो देखो अब स्क्वायर भी याद करो आप इनके 10 24 इस प्रकार से याद करो, 12 25 यानी कि 1225 1024 ऐसा नहीं याद करो, ठीक है। ये याद करने का भी टेक्निक होगी आपके पास, मैं बताऊंगा वर्ग को किस प्रकार से याद करना है बाद में, क्योंकि टाइम मिलेगा अपने पास। कितने हो जाएंगे 10 24, तो 32 का कितना होता है 10 24, इसका आंसर 10 24 आएगा आपके पास, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं एक और एग्जांपल की, लेते हैं कोई एग्जांपल आपके पास थोड़ा बड़ा लेते हैं, आपको याद रहेगा कि अगर आधार बड़ा होगा तो क्या होगा। जैसे ले लेता हूँ मैं 225 है ना, आपके एग्जांपल का बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश चीजें एग्जांपल में ही आने वाली है, इसलिए हम क्या करते हैं एग्जांपल ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारी मर्जी से भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, आधार कितना बनेगा, आधार जो बनेगा आपके कितना बनेगा, कितना दिख रहा है आधार आपको, कितने अंक दिख रहे हैं 2 अंक दिख रहे हैं, तो आधार कितना बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। अब उपाधार कितना हो सकता है, उपाधार कितना हो सकता है दोस्तों, उपाधार कितना हो सकता है, उपाधार हो सकता है आपके पास 200 कितना हो सकता है 200 हो सकता है। फिर उपाधार अंक कितना हुआ, उपादान बताओ बराबर, उपादान कितना होगा, उपादान अंक होगा 20, नहीं सर 200 होगा, 200 ये इसमें 100 का भाग दे दूंगा तो उसमें उपादान अंक आ जाता है, तो कितना आएगा उपादान अंक 2 आएगा, ठीक है। फिर विचलन की बात करें हम, विचलन कितना हो जाएगा, विचलन 225 माइनस 200 यानी 25 कितना आया इसका विचलन आया। अब देखो आपके दिमाग में आ रहा है 25 विचलन होता है, 25 का स्क्वायर आपने सभी को पता होता है कितना होता है 625, कोई दिक्कत नहीं, रोना धोना नहीं करेगा कोई भी। आगे बढ़ते अपन 225 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर देखो ये सूत्र लगाओ है ना, उपादान अंक संख्या प्लस विचलन, उपादान कितना है 2, ये लिया 2, ठीक है। संख्या कितनी ली अपन ने 225, तो ये ली 225, ठीक है। विचलन कितना था, विचलन ले रहा अपने पास 25, ये लीजिए अपन ने 25 और ओब्लिक 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 विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, ठीक है। नो प्रॉब्लम। 225 प्लस 25 कितना होगा दोस्तों 250 ओब्लिक 25 का स्क्वायर होगा आपके सामने 625, ठीक है ओके। अब देखिएगा यहाँ तो 2 का गुणा हो जाएगा, बट यहाँ अपने को कितने अंक रखने हैं वो किस पर निर्भर करेगा, आधार के ऊपर निर्भर करेगा। आधार में कितने जीरो है, आधार में कितने जीरो है 2, यहाँ कितना रखूंगा 2, ठीक है, यानी 2 अंक रखूंगा, ठीक है, ये 2 नहीं रखूंगा,
ये कितना आ जाएगा, गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 500, और यहाँ 6 कहाँ है ये सुसाइड पॉइंट पर, और ये कितना हो गया 25। देखो दोस्तों ये बात समझना है ना, क्योंकि अपन यहाँ 5 को सुसाइड पॉइंट पर लटकाना है, जो आगे का अंक होगा उसे अपन क्या करेंगे सुसाइड पॉइंट पे लटकाएंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 500, ये 6 यहाँ आ जाएगा 506, और ये इसमें 25 को ऊपर लिखा गया ऐसा ही देखिए, ये कितना आ जाएगा 25। तो 50,625 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपकी उपादान विधि की यही खत्म होती है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा हम 3 विधियां पढ़ चुके हैं वर्ग संक्रिया की। अब चौथी विधि पढ़ते हैं कि चौथी विधि क्या कहती है, कि हमने बताया था, जो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, क्या पढ़ा आपने, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक आधारित सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक आधारित क्या आ जाएगी आपके पास, गंध योग विधि। ठीक है, गंध योग है ना। इसका लंबा थोड़ा नाम देखकर डरना नहीं है आपको, मात्र कितना आपके एग्जाम में अगर लिखा जाता है कि द्वंद्व योग विधि से कीजिएगा, तो द्वंद्व योग विधि से किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से कर सकते हो, आपको बताया। ठीक है, और नाम ये क्या रहता है कि सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक आधारित विधि से आपको द्वंद्व योग विधि से करना है, या फिर इस विधि से करना है, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखो क्या बात होगा इसमें, जैसे अपने पढ़ा है कि सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक पढ़ा था हमने, तो वो क्या कहता था कि उसमें समूह संख्या बनेगी, तो इसमें भी सबसे पहले क्या बनेगी, समूह संख्या बनेगी। समूह संख्या का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको मालूम हो जाएगा वापस क्या होगा समूह संख्या। जैसे समूह संख्या कहाँ से निकलती थी, वहां पे समूह संख्या बराबर 2 इंटू स्तंभ संख्या -1। ठीक है, ये हमेशा कौन सी आएगी आपके पास, विषम संख्या। ठीक है, क्या है, हमेशा विषम संख्या आपके पास आना चाहिए। तो समूह संख्या बराबर 2 इंटू स्तंभ -1 बराबर कितना आएगा, हमेशा विषम संख्या आएगी। ठीक है, अब देखो द्वंद्व होता है क्या है, द्वंद्व किस प्रकार से बनेंगे हमारे पास, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे अब सूत्र बनेंगे इसमें कि सिंगल नंबर होगा तो उसका द्वंद्व कितना होगा, डबल नंबर होगा तो उसका द्वंद्व कितना होगा, 3 नंबर होंगे तो उसका द्वंद्व कितना होगा, देखिए बात करेंगे। आइए, जैसे कोई संख्या ले लेता हूँ मैं आपके सामने, कोई भी ले लेते संख्या, जैसे किसी का वर्ग करना है, जैसे ये हो गया अपने पास 32 का क्या करना है आपको, वर्ग करना। अब इसमें वर्ग करना है, सबसे पहले देखो आपके पास स्तंभ कितने बने, स्तंभ नहीं हो तो यहाँ लिख दो अंक। ठीक है, कितने अंक है अपने पास, 1 और 2 अंक। अब 2 अंक है तो यहाँ लिखो 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना हो गया 4 में से क्या कितना बचा 3। ठीक है, यानी कि 3, इसमें समूह कितने बनेंगे 3 बनेंगे, इसमें समूह कितने बनेंगे 3 बनेंगे। अब 3 समूह बनते हैं तो 3 समूह का क्या करना है, किस प्रकार से, यानी कि 3 का द्वंद्व होगा, 3 का द्वंद्व रहेगा। ठीक है, उसके बाद ओब्लिक इसका बनेगा 32 का द्वंद्व बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया 3 है ना, एक हो गया 3, उसके बाद कितना हो गया 32, उसके बाद कितना हो जाएगा लास्ट बचा 2 का द्वंद्व। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमने बात करी कि इसका बनेगा, पर अब बनेगा कैसे, तो सूत्र लिख लेते हैं अपन कुछ इस प्रकार से, सारी मेहनत हो गया है तो एक सूत्र की बात कर लेते पहले। जैसे कोई सिंगल नंबर है ना, सिंगल नंबर को ले लेता हूं मैं ए से, इसे लेता हूं मैं ए से, तो कोई सिंगल नंबर है ए। अब उसका अपने को द्वंद्व बनाना है, यानी ए का द्वंद्व को डी से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ए का द्वंद्व बनाना है तो ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कोई संख्या 2 संख्या है ए बी का द्वंद्व। ठीक है, समझ रहे इस बात को, क्या करा मैंने, अगर ये एक सिंगुलर नंबर है या सिंगल नंबर है आपके
पास, तो कितना आ गया अपने पास, एक, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक, यस। अगर अपने पास दो आ जाते हैं, दो शब्द आ गए या दो अक्षर आ गए या दो अंक आ गए, है ना, जैसे कि 32, ठीक है, कितने, दो अंक, उसका किस प्रकार से बनेगा, तो उसका बनेगा 2 इंटू a इंटू बी, तो याद रखना आप लोग, है ना। अगर 3 आ जाते हैं a b c d का द्वंद्व, ठीक है, तो याद रखिएगा a b c का द्वंद्व, यानी क्या करना है, 2 इंटू a इंटू c, है ना। देखो मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपके दिमाग में फिर से क्लियर हो जाएगा। लेकिन 4 का द्वंद्व बनाना है, ठीक है, 4 का द्वंद्व बनाना है, तो 4 क्या है, सिंगुलर नंबर है, क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है, तो ये 4 का मैंने स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। द्वंद्व की बात कर रहे हैं। अब ए बी, ये भी है, दो अक्षर है, दो अक्षर का बनाने ले लिया मैंने, 32 ले लिया, ठीक है, 32 का द्वंद्व बनाते हैं, तो 32 का द्वंद्व, ए क्या हो गया इसमें 3, बी क्या हो गया इसमें 2, तो 2 इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा, 3 6 3 7, तो इसका द्वंद्व कितना होता 12, ठीक। अब ए बी सी यानी कितना ले लिया मैंने, 234, 234 का द्वंद्व बनाना है, क्या बनेगा इसका, देखिएगा मैं सूत्र बना रहा था पहले आपको, जैसे ए बी सी का द्वंद्व बनाना, तो 2 इंटू ये हो गया a इंटू सी, प्लस जो मिडिल में आपके क्या बच रहा है b, मिडिल स्क्वायर, ये जाएगा मिडिल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू लेफ्ट नंबर इंटू राइट नंबर प्लस मिडिल स्क्वायर, यानी कि मैं बताता हूँ 234 का द्वंद्व, ठीक है। इसका सूत्र के हिसाब से अप्लाई करो इसको, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, a कितना आपके पास 2, c कितना आपके पास 4, प्लस मिडिल का स्क्वायर, यानी 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 4 चौक 16, 16 प्लस कितना हो गया 9, कितना हो जाएगा ऐसे 25, ना जाएगा ऐसे 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए बी सी का। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं, थोड़ा क्या पता आ जाएगा आपके पास, तो देखिएगा क्या करें आगे करें, ए बी सी और डी का डी बनाते है ना, तो क्या हो जाएगा साहब, देखिएगा 2 इंटू ए इंटू डी, है ना, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है, इन दोनों का गुणा आपस में किया और 2 लगा दिया, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, यानी इन दोनों का गुणा भी आपस में करके क्या लगा दिया हमने 2 लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो क्या मैं इससे बात कर लूंगी 3 4 5 6 का गुणा, ठीक है, एग्जांपल साथ साथ में कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या किया हमने, 3 4 5 6 का द्वंद्व करिएगा, आइए, तो 2 इंटू पहले 3 का गुणा 6 के साथ, 3 इंटू 6, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4 का गुणा 5 के साथ, 4 इंटू 5, ठीक है। सूत्र भी आ जाएगा कि 2 इंटू ए इंटू डी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है, यस। देखो हर चीज का सूत्र बना सकते हैं हम अपनी आसानी से, कितना आ जाएगा 3 नीचे 36, ये कितना आया 36, पहले कितना आ जाएगा 8 8 बजे 40, 40 और 36 कितने हो जाएंगे साहब 76, लेता हूँ मैं, कितना हो जाएंगे 76, ठीक है, यस। अब ये तो कितनी थी, एक संख्या का, ये 2 संख्या का, ये 3 संख्या का, ये 4 संख्या का, अब आ जाता है आपके पास 5 संख्या का, तो देखिएगा 5 संख्या का किस प्रकार से बनेगा, ए बी सी डी और ई का क्या बनाना है आपको, द्वंद्व बनाना है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास 2 इंटू ए इंटू ई, ए इंटू ई प्लस, ठीक है, 2 इंटू बी इंटू डी, ना 2 इंटू बी इंटू डी, तो 2 इंटू बी इंटू डी, देखो इतनी देर से समझ में आ रहा हो क्या कर रहे हैं ना, प्लस मिडिल में कौन बच रहा है, मिडिल में आपके पास बच रहा है सी, यहाँ क्या बच रहा था बी, ठीक है, अब यहाँ क्या बच रहा है आपके पास सी, क्या आ जाएगा सी का स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 5 का द्वंद्व किस प्रकार से बनेगा, एक बार और देख लो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यानी कि कुल मिला के जो लेफ्ट वाला है उसको राइट वाले से गुणा करना है, और जो सेकंड लास्ट है उसको इधर से सेकंड फर्स्ट है, और उसको क्या करना है अपने पास सेकंड लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, और जो मिडिल में बचता है उसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। यानी कि आपको यहाँ इतना देखने के बाद ये समझ में आया होगा कि अगर कोई चीज मिडिल में है ना, यानी कि क्या है विषम, क्या है वो
विषम संख्या है तो उसमें स्क्वायर आना तय है। और जो सम संख्या है ना, अंकों का सम, उनको कितने हैं, सम संख्या है, अंकों की संख्या कैसी है, अगर सम संख्या है तो वहां मिडिल में स्क्वायर नहीं आने वाला है, जहां विषम में वहां स्क्वायर आने वाला है, जहां सम में वहां स्क्वायर नहीं आएगा, और जहां विषम में वहां स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से आप चलते चलते आगे आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारे काम जो आ सकता है वो आ सकती है 5 तक, उसके आगे आपका काम में नहीं आने वाला, एग्जाम में इतना बड़ा भी नहीं देगा बच्चों की, ठीक है। तो ये आपके सूत्र याद रखने हैं, इस प्रकार सूत्रों को अप्लाई किया हमने। आइएगा एक सवाल करते हैं, एक ही सवाल बताऊंगा मैं आपको और वो आपको घर पे करना है वापस, वो क्या करने। देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे 27 का स्क्वायर कर सकते हैं, और आपके जो आएगा वो बाई चांस इतना मान लेते हैं अपन 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, ठीक है, 27 का स्क्वायर करते हैं। देखिएगा दोस्तों 27 का स्क्वायर क्या होगा, इसमें कितने, सबसे पहले आपको देखना है समूह कितने बनेंगे, समूह कितने बनेंगे, समूह इसमें जो बनेंगे वो कितने अंक है, 2 अंक, ठीक है। तो 2 इंटू 2 माइनस 1, सूत्र देखिएगा ना, कितने बनेंगे यहाँ पे, 3 समूह बनेंगे, कितने बनेंगे, 3 समूह बनेंगे, यानी कि 3 समूह बनाओ, 2 का धन ओब्लिक 27 का धन ओब्लिक वापस कितना आ जाएगा, 7 का धन, ठीक है, समझ में आए ना, 2 पहले, फिर उसके बाद 27, फिर उसके बाद 7, ठीक, यस। एक को पकड़ना है, 2 का धन 27 का धन 7 का धन, ठीक है, यस। अब 2 क्या है, 2 मिडिल अंक है ना, यानी 2 क्या है अपने पास, विषम संख्या है, यानी एक ही संख्या है, तो एक ही संख्या का a, एक का इसका क्या होता है, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब 2 अंक है तो 2 अंक कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7, यानी 2 इंटू a इंटू b, और 7 यहाँ क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगल नंबर क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। 4 ये कितना हो गया, 4 2 इंटू 4 7 28, पब्लिक यहाँ कितना हो जाएगा, 3। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ कुल मिला के यहाँ दक्षिण के प्रथम वाम पक्ष के, प्रथम वाम पक्ष के अलावा सभी दक्षिण पक्षों में एक ही अंक रखा जाएगा, ठीक है, यस। याद रखना इसमें दक्षिण, ये प्रथम वाम पक्ष को छोड़कर अन्य सभी है ना, शेष सभी या जो भी बच्चों को सभी दक्षिण पक्ष है उसमें कितना आएगा, 1 अंक ही रखा जाएगा। इस 4 को अपन ने 4 ले लिया, 2 को लटकाया, 8 को ऊपर रखा, 4 को लटकाया, 9 को ऊपर रखा, ठीक है सर। यहाँ 9 रखा, 4 का जोड़ेंगे, इसमें कितना लगेगा, 12, यहाँ से लगा 1, यहाँ से यहाँ 1 लगा देंगे, ये कितना लगेगा 3, और 3 और 7 कितना हो जाएंगे, 3 और 7 कितना देंगे 7, तो 729 जो होगा वो कितना होगा, 27 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से करा हमने, क्या किया क्या नहीं किया। तो क्या करा, 2 का धन बनाया, 27 का धन बनाया, 3 का 7 का धन बनाया, ठीक। फिर 2 का धन कितना होता है, सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। फिर 2 नंबर है तो 2 इंटू a इंटू b, फिर 2 इंटू a इंटू b कर दिया, तो 2 इंटू 7, और 7 का धन बनाया तो 7 का धन कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, और 4 इंटू 4 आ गया, 28 आ गया, और 49 आ गया, ठीक है। फिर 49 को 4 यहाँ लटकाया, 2 यहाँ लटकाया, तो फिर यहाँ पर इसको जोड़ा, और कितना आ गया, 729 आपके पास आंसर आता है, ठीक है। एक और सवाल कर लेता हूँ इसका, देखिएगा, फास्ट नहीं बता सकते कि सब चीज समझानी पड़ेगी, और समझाने के लिए क्या करना पड़ा, समय तो लगेगा।
अब बिना समय के आप चाहो कि बिना समय के मैं सब कुछ कर लूँ तो नहीं हो पाएगा। देखो एक और कर देता हूँ 324 का 354 का। ठीक है, कितने समूह बनेंगे इसमें? समूह कितने बनेंगे? 3 आ रहे तो 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1 तो 3 6 में से क्या कितना बचेगा? 5। तो समूह कितने बनेंगे यहाँ पर? 5 समूह बनना तय है। ठीक है, समूह कितने बनेंगे? 5 बनेंगे समूह। एक बार यहाँ पे काफी खतरनाक बहुत ही मुश्किलों से सामना करते हुए तो कोचिंग क्लासेस। ठीक है सर, आइए 354 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले क्या बनेगा? 3 का द्वंद्व बनाया, 3 का द्वंद्व ओब्लिक, फिर इसके बाद 35, फिर 35 का द्वंद्व ओब्लिक, फिर इसके बाद 354 का द्वंद्व। ठीक है, फिर इसके बाद 54 मात्र, ये 54 का द्वंद्व। इसके बाद बोलिएगा साथ साथ में कितना जाएगा? 4 का द्वंद्व। ठीक है, अब यस, फिर 3 का द्वंद्व कितना होता है दोस्तों? 3 का होता है 3 का स्क्वायर ओब्लिक 2 का कितना होता है? 2 इंटू 3 इंटू 5 मालूम है आपको, है ना? प्रैक्टिस करिएगा घर पे। फिर 3 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 5 का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू 5 इंटू 4 ओब्लिक 4 का स्क्वायर। ठीक, यस। अब 3 का कितना हो गया? 9 3 6 बनेगी 30। ठीक, उसके बाद ये कितना जाएगी? 3 6 6 24 प्लस 25। ठीक है, ये कितना का 2 बनेगी 10 10 4 10 4 कितना 40 तो कितना बचा अपने पास? कितना जाएगा बोला? ठीक है, इसको जोड़ लेंगे लास्ट में 9 30। ठीक है, 50 हो जाएगा, एक 40 एक जाएगा 16। ठीक है, अब देखिएगा 9 3 यहाँ लटकाया 0 ऊपर, 4 यहाँ लटकाया 9 ऊपर, 4 यहाँ लटकाया 0 यहाँ पर, 1 यहाँ लटकाया 6 यहाँ। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा? देखो जो चेहरा बोले 9 3 यहाँ लटकाया 0 यहाँ पर, 4 यहाँ लटकाया 9 यहाँ पर, 4 यहाँ पर 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर 6 यहाँ पर। ठीक है, अब ये अब ठीक है ठीक है 6 यहाँ जोड़ा कितना हो गया? 1, ये कितना हो गया? 9 4 13। ठीक है, और वापस यहाँ से लगा कितना हो जाएगा? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 9 3 12। ओके, तो 12 आ जाएगा नहीं 1,25,316 इसके सामने क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखो कुछ नहीं करना है, बस अपने सूत्र लगाया, जोड़ा भागी करना। जोड़ तो आती होगी, अगर जोड़ नहीं आती है तो फिर तो आप बहुत बड़े विद्वान हो, आपकी तुलना चाणक्य से कर नहीं सकता मैं। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस अपन ने जोड़ा घटाया है। ठीक है, तो ये सूत्र और तिर्यक आधारित द्वंद्व योग विधि जो होगी वो आपको आनी चाहिए। ये एक लास्ट जो बची हुई है जिसे कहेंगे परमिष्ट संख्या विधि या संकलन व्यवकलन विधि, है ना? संकलन व्यवकलन विधि कहेंगे उसे। और उसको जो है भास्कराचार्य ने अपनी लीलावती ग्रंथ में दिया था, तो अच्छी विधि है। देखिएगा क्या बताते हैं उसमें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे दोस्तों? तो 5 का जो आपके पास बच रहा है इष्ट संख्या विधि। ठीक है, इष्ट संख्या विधि का दूसरा नाम भी होगा संकलन सूत्र, संकलन व्यवकलन विधि। ठीक है, जिसे अपन इष्ट संख्या विधि के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, हमें जिस प्रकार से भी जानने को मिलेगा उसे इष्ट संख्या विधि के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, आइएगा देखिए सूत्र
संकलन व्यवकलन, सूत्र संकलन व्यवकलन है ना, जिसे अपन क्या कहेंगे, या इष्ट संख्या विधि। ठीक है दोस्तों, सूत्र संकलन व्यवकलन या इष्ट संख्या विधि। अब इसकी बात करते हैं हम, आइएगा चलिएगा। देखो इसमें एक सूत्र बताया था भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में, तो उन्होंने सूत्र इस प्रकार से दिया था कि जैसे कोई संख्या है, ये संख्या ले लीजिए, माना संख्या x, क्या माने उन्होंने x माना, तो x का जो उन्होंने स्क्वायर किया वो x का x प्लस a, x माइनस a प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र उन्होंने दिया, जहां a को माना उन्होंने इष्ट संख्या। क्या माना? इष्ट संख्या, ये विचलन नहीं है। ठीक है, ठीक है, इष्ट संख्या है। अब उन्होंने माना, जहां उन्होंने a को इष्ट संख्या का x स्क्वायर बराबर x प्लस a, x माइनस a प्लस a स्क्वायर, जहां a क्या है, इष्ट संख्या। देखो इष्ट संख्या किस प्रकार से निकालेंगे हम, जैसे एग्जांपल ये जो संख्या होगी, अब इस संख्या होगी इष्ट संख्या, याद रखिएगा, इष्ट संख्या में पढ़ लेता है। देखिए जैसे यहाँ ए इष्ट संख्या है, अब इष्ट संख्या होती है, इष्ट संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या को, ये जो संख्या है अपने पास दी हुई है ना, उस संख्या में जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, शून्यांक आना चाहिए। ठीक है, देख लेता हूँ इस संख्या क्या होती है, इस संख्या वह संख्या जिसे कौन संख्या x में जोड़ने या घटाने पर शून्यांक प्राप्त है ना, शून्यांक प्राप्त। ठीक है, यस, देखिएगा अब मैं बात करता हूँ कि जैसे शून्यांक प्राप्त हो, तो जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। एग्जांपल लिया मैंने 12, अब 12 का स्क्वायर करना, तो ये तो 12 का स्क्वायर कब होगा, अब यहाँ a का मान कितना होगा, है ना, यानी कि यहाँ में 8 जोड़ दूं या 2 बटा, देखना समझना इस बात को, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ लिखा है जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप जोड़ो और जरूरी नहीं कि आप घटाओ, दोनों की जा सकती है। अब यहाँ में 2 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 10 जाएगा, और यहाँ में 2 8 जोड़ दूं, ठीक है, यहाँ में 8 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा, यानी कि शून्यांक 20 भी है और 10 भी क्या है, शून्यांक। ठीक है, देखो क्या a का मान कितना लिया मैंने, पहले 2 लिया, ठीक है, यस, यानी कि 10 या 12 माइनस 10 कितना आया, 2 आया, शून्यांक कौन सा है, 10 बीच बाद में आ रहा है, और ये एक को ले सकते हैं अपन, 20 माइनस 12 कितना आया यहाँ पे, 8 प्लस का है जो ना शून्यांक माइनस करने देना है। ठीक है, विचलन नहीं कह रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं यहाँ विचलन नहीं है, ये क्या है, इस संख्या है, ये विचलन नहीं है। विचलन जो होता है वो होता है प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, देखो पहले इसकी बात करते हैं अपन, फिर इसकी बात करेंगे। तो लगाया, ठीक है, 12 निकालना है, 12 प्लस a का मान कितना है, 12 प्लस a का मान कितना है, 2, और 12 माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बोला ना आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी 12 प्लस 2 कितने में 14, और 12 में से 2 कितने बचे 10, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, ठीक कितने हो जाएंगे, 144 प्लस 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 140 प्लस 4
दे देंगे 144। देखिएगा 144 आया, मतलब इससे भी क्या आना चाहिए, 144 आना चाहिए, और आएगा तो नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। देखिएगा यहाँ जो सूत्र करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस, अब इस संख्या को ले रहा हूँ मैं 8 ले रहा हूँ, यहाँ क्या लेने पर a बराबर 8 लेंगे, a बराबर 2 लेंगे, ठीक है, और यहाँ ले रहे पर a बराबर 8 लेंगे, ठीक। 12 प्लस कितना हो जाएगा 8, और 12 माइनस कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 का स्क्वायर। देखो अब मैं एक और बात बताऊंगा यहाँ करने के बाद आपको, ये कितना हो जाएगा 12 और 8 20, तो कितना हो जाएगा 12 और 8 12 कर देते कितना 50, तो ये कितना हो जाएगा 64, 500, ये कितना हो जाएगा 80, फिर 20 बचा 80, तो 64, और ये कितना हो जाएगा 144। आपकी मर्जी पर जिस प्रकार से करना, और मेरी बात मानो तो इष्ट संख्या जितनी छोटी होगी उतना आपको करने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहा मैंने कि इष्ट संख्या जितनी छोटी होगी उतनी आसानी होगी, तो यहाँ हमने बिल्कुल आसानी से 4 स्टेप निकल लिया था, वहां पर भी 4 स्टेप लगी, पर हमें थोड़ा गुणा भाग करना और 8 का स्क्वायर करना भी रहेगा, आपको जोड़ना भी रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी अपने को ये बात समझ में आती है कि इष्ट संख्या जितनी छोटी होगी उतना अपना सही है, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल करने के बाद हम यहाँ से विदा लेंगे यहाँ से, देखिएगा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, बस मैं आपके पास ज्यादा नहीं लूंगा, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा है, देखिएगा देखिएगा तो क्या हो गया देखिएगा ए को लेते आइए, क्या लेते हैं 160 का स्क्वायर, तो दोनों से कराता हूँ मैं, आपकी मर्जी पर जैसे करना मैं दोनों से कराता हूँ, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करें। सबसे पहले यहाँ शून्यांक क्या मिल सकता है आपको, मैं 3 जोड़ूं तो मुझे शून्यांक मिल सकता है ना, और 7 घटाने पर भी मौका मिल सकता है, शून्यांक मिल सकता है। तो यानी कि a का मान कितना हो गया, a का मान एक बार 3 हो गया, a का मान एक बार कितना हो गया 7 हो गया, यानी तो a का मान क्या हो सकता है 7 भी हो सकता है, a का मान क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो देखो पहले क्या लेते हैं अपन 3 लेते, आइए 3 लेते, ओम नमस्ते, 12 प्लस 3 12 माइनस 3, 12 का कि 107 प्लस 3 और 107 माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या होगा, यहाँ करेंगे तो 107 कितने होंगे सर 110, ओब्लिक करो कितने हो जाएंगे 106, अब यहाँ करना पड़ सकता है, ठीक है, प्लस कितना आ गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब और मैंने जो बताया कि मैंने ये भी कहा कि आपको 3 जो शून्यांक क्या कहते हैं इसको इष्ट संख्या जो होगा वो क्या होनी चाहिए, जितनी छोटी होगी उतना सही रहेगा। तो जरूरी नहीं हर बार कि वो नियम लागू हो, इसलिए मैंने ये करवाया आपके पास, ठीक है। अब हम करते हैं इसका गुणा, कितना हो जाएगा 0 को यहाँ कम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आ गया 1144 हाथ लगा 4, ठीक है, 11 0 0 और 4 कितने में 4, 11 कम 11 गुणा करने पर ही आया, प्लस 9 कर दो कितना आ जाएगा 11 4 4, क्या आपके पास क्या होगा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब एक और तरीके से करते हैं हम इसको, यहाँ मतलब यहाँ गुणा करने में क्या लगा अपने को टाइम लगा गुणा करने में, यानी कि अब अपन बात करते हैं a बराबर 7 लेने पर, यहाँ करिए अपन a बराबर 3 लेने पर या a बराबर 7 लेने पर, दोनों में से कोई भी करना आपका आंसर आना तय है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिएगा 107 प्लस 7 इंटू 107 माइनस 7 जो लगाया x प्लस a x माइनस a प्लस 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर,
नो प्रॉब्लम। ये कितना आ जाएगा 114 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा प्लस कितना पर कितना आ जाएगा 7 का 49। देखिए भाई कितना हो जाएगा 1040 सही 11,400 प्लस वो कितना हो जाएगा 49 है ना, यानी कितना हो जाएगा 11,449 आपके पास दोनों में क्या आएगा आंसर। तो देखिए अगर हमने बात करी क्या किसकी बात करी, गुणन संक्रिया हो गया हमारा पास, भाग संक्रिया हो गया हमारे पास, वर्ग संक्रिया हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम बात करेंगे घन संक्रिया, फिर वर्गमूल, फिर घनमूल और फिर वो जो आपके पीछे का जो बचेगा उसकी बात की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमें अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए और अच्छे से आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए। और इसी के साथ हम अगला जो बात करेंगे वो होगा हमारे वर्ग संख्या होगा आपके पास घन संख्या। और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो किसी भी तरह हमसे कांटेक्ट करके आप अपने सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।